हेलो दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे कि साइंस में कुछ ऐसे भी यंत्र हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से क्या होता है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। क्या आपको पता है कि ओडोमीटर क्या है? क्या आपको पता है कि जब हम समुद्र के पास जब जहाज से होकर के गुजरते हैं तो कुछ दूरी पर कैसे ही एक हवेल मछली आती है और हमें पता चल जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आपको पता है कि आप जिस गाड़ी से जा रहे हैं उसका स्पीड कौन बताता है? पता है? तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको हम बताएंगे कि किसका किसका यूज कहाँ है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये साइंस में आता है और साइंस का ये इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक के उपकरण एवं उनके उपयोग, वैज्ञानिक के उपकरण एवं उनके उपयोग। इस उपयोग में हम लोग जानेंगे कि इसके क्या क्या उपयोग है। चलिए, सबसे पहला जो आता है वो है अमीटर। अमीटर क्या है? अमीटर है क्या? तो दोस्तों, अमीटर क्या है? यह एक विद्युत धारा की तीव्रता मापता है। किसकी तीव्रता मापता है? विद्युत धारा की तीव्रता मापता है। और दोस्तों, ये बात आता है कि विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? सपोज दैट कोई एक हमने पदार्थ लिया, अर्थात यह वायर हो गया। नहीं, अब इससे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रवेश करता है और इधर से मूव करते रहता है। आखिर यह इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से है ये जानते हैं। तो कोई भी एलिमेंट तो उसके जो सूक्ष्मतम कण है ना, सूक्ष्मतम कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु अर्थात एटम कहते हैं। इसी को परमाणु कहते हैं। इसीलिए परमाणु को कहा गया कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जी हाँ, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और यहाँ रहा आपका परमाणु। इस परमाणु में आपको एक चीज बताते हैं कि परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। ये रहा परमाणु, और इस परमाणु के अंदर यहाँ पर नाभिक है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखते हैं। और यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसके कक्ष में हमेशा क्या होते हैं? चक्कर काटते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके कक्ष में चक्कर काटते रहते हैं। और ये जैसे चक्कर काटते हैं, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एक चीज और समझ लेते हैं, इस प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है और इस न्यूट्रॉन पर क्या आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। जी हाँ, इस पर होता है निगेटिव चार्ज और इस पर ये न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जी हाँ, इस पर इसीलिए शून्य चार्ज होता है और ये पॉजिटिव होता है, अर्थात इस पर प्लस चार्ज रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये तीन चीज आपको याद रखना है। ये प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और यही इलेक्ट्रॉन इस पथ पर चक्कर काटते रहता है। चलिए, हम लोग जान रहे हैं कि अमीटर क्या है। तो यह विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है। किस चीज को? विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। यह ऑडियोमीटर क्या है? ऑडियोमीटर यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। हम और आप किसी आवाज को सुन रहे हैं, जैसे आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप इस तीव्रता को माप सकते हैं, कितना स्पीड से ये ध्वनि आपके पास पहुंच पा रहा है। आपने ये सुना होगा कि जब आसमान में बिजली की कड़क उत्पन्न होती है, जब वो तरंग उत्पन्न होती है तो उसमें क्या होता है? पहले चमक आ जाता है, बाद में ध्वनि आता है। अगर ध्वनि
ध्वनि की स्पीड से अगर लाइट का भी स्पीड रहता या लाइट की स्पीड से ज़्यादा रहता तो पहले ध्वनि आ जाती, बाद में लाइट आता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले ध्वनि आता है, बाद में पहले लाइट आता है, फिर ध्वनि आता है। ऐसा क्यों होता है? तो स्पीड का कमाल है। तो उस स्पीड को ये ऑडियोमीटर क्या करता है? यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। तो ध्वनि के तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर कहते हैं। फिर से आपको रिपीट करा रहा हूँ कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑडियोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। यह बैरोमीटर क्या है? यह वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दाब क्या है। तो दाब क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और उस दाब का क्या होता है? इसका जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? पास्कल होता है, जिसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। क्या चीज से? पी से इंडिकेट करते हैं। और वहां पर जो दाब क्रिएट होता है, वायुमंडल में जो दाब क्रिएट होता है उसको हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और उसी वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं। क्या चीज से नापते हैं? बैरोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोनोमीटर। यह क्या है क्रोनोमीटर? ये बताते हैं। यह पानी के जहाजों में समय का पता करने वाला यंत्र है। यह पानी के जहाजों में समय का पता करने वाला यंत्र है। जी हाँ, समय अगर पता लगाना हो पानी के अंदर तो कौन सा हम लोग यंत्र इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग क्रोनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? क्रोनोमीटर का। पानी के अंदर समय का पता लगाना हो तो क्या चीज का, कौन सा यंत्र प्रयोग करेंगे? क्रोनोमीटर। याद रखिएगा, क्रोनोमीटर। नेक्स्ट है फायदोमीटर। यह फायदोमीटर क्या है? यह समुद्र नदी गहराई मापने वाला यंत्र है। यह समुद्र नदी की गहराई को मापता है कि कितना गहराई है, जिसको हम लोग फायदोमीटर कहते हैं। समुद्र की गहराई। यहीं पर एक और बात आता है, अगर हम जहाज की बात कर ही रहे हैं, चलिए जहाज से हमको एक चीज और आया दिमाग में कि रडार क्या है। एक यंत्र है रडार। क्या है? रडार। यह रडार का क्या काम रहता है कि जैसे अभी युद्ध वाला बात चल ही रहा था, तो युद्ध वाले बात में जैसे एक नदी समुद्र में एक युद्धपोत इधर है, लेकिन यहाँ से कैसे पता चलेगा कि कुछ दूरी पर दुश्मन खड़ा है? कुछ दूरी पर दुश्मन खड़ा है तो वहां पर खड़ा होगा। इसको पता करने के लिए हम लोग रडार से पता करते हैं। क्या चीज से? रडार से। और ये रडार से हमें पता चल जाता है कि दुश्मन इतना दूरी पर खड़ा है और यहाँ से फिक्स करके इसका मार लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहीं पर जहाज के नीचे कभी कभी आपने सुना होगा कि जहाज चल रहा है समुद्र में, जहाज चल रहा है, हवेल मछली आई और वहां पर एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, तो उसको या ऐसे बहुत सारे चट्टान वगैरह भी आ जाते हैं जिसको पता करने के लिए, या समुद्र के नीचे कुछ ऐसे वस्तु आ जाते हैं जिससे कि नुकसान हो सकता है जहाज को, तो उसको पता करने के लिए हम लोग एक और चीज प्रयोग करते हैं, सोनार। क्या चीज प्रयोग करते हैं? सोनार। इस सोनार का प्रयोग करके उस गहराई में कोई वस्तु है उसको हम लोग पता कर लेते हैं। किसके माध्यम से? सोनार के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फायदोमीटर हो गया। यह समुद्र नदी की गहराई को मापने वाले यंत्र है जिसको हम लोग फायदोमीटर बोलते हैं। फायदोमीटर से आगे बढ़ते हैं तो है अग्निशामक, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। यह एक अग्निशामक यंत्र है। और यह क्या होता है? यह जो अग्निशामक यंत्र है, आपने देखा होगा अगर कहीं पर आग लग जाता है, हाँ एक चीज याद आया, आप स्टेशन पर गए थे ना, स्टेशन पर गए थे तो स्टेशन पर एक लंबा सा लाल कलर का डब्बा टाइप का रखा हुआ था। आखिर वो क्या था? आपको पता है? हॉस्पिटल में भी है। आपको नहीं पता? आपके कार में, आपके बगल में जो आप किसी भी वाहन से ट्रेवल करते हैं तो वहां पर रहता है, मेट्रो में भी रहता है, ट्रेन में भी रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। और अग्निशामक यंत्र का क्या काम है कि अगर कहीं पर आग लग जाता है तो इसको ऑन करके और हम लोग उसको उसके आग को ठंडा करने का काम करते हैं। और यह क्यों होता है? तो इसमें क्या होता है कि
इसमें क्या होता है सोडियम कार्बोनेट HCO3, इसमें क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, और यह जब वायु के संपर्क में आता है, यह जब वायु के संपर्क में आता है अर्थात तो O2 मिलता है इसको, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और उसको क्या करता है बुझा देता है। इसके बुझाने का पीछे कारण क्या है कि इसमें NaHCO3 होता है और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण आग बुझ जाता है। तो यह बहुत ही अच्छा सवाल था जो आपको काम देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मैग्नोमीटर। यह मैग्नोमीटर क्या है, तो मैग्नोमीटर यह चुंबकीय क्षेत्र को मापने वाला यंत्र है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के बारे में आपको एक दिन और बताएंगे, चुंबक क्या है कैसे है। फिलहाल यहाँ पर जानिए कि चुंबकीय क्षेत्र को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो मैग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नोमीटर कहते हैं। और मैग्नोमीटर के जरिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें कि यह एक चुंबक है, यह एक चुंबक है, तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्र होगा ना, देखिए इस टाइप से इसका क्षेत्र बनता है, इस टाइप से इसका क्षेत्र बनता है दोस्तों, मतलब ये चारों तरफ से इस क्षेत्र को बनाता है। तो इसके क्षेत्र को मापने का जो यंत्र है उसको हम लोग मैग्नोमीटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैग्नोमीटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है दोस्तों, आपसे स्टार्टिंग में ही मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वाहन के द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको हम लोग क्या कौन सा यंत्र से मापते हैं, तो वो है दोस्तों ओडोमीटर। और ओडोमीटर की सहायता से किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला जो यंत्र है वो क्या है ओडोमीटर। ओडोमीटर की सहायता से हम किसी भी वाहन द्वारा जो दूरी तय किया गया है उसको हम लोग मापते हैं, और यही मापने का यंत्र है। इससे आगे भी और भी है बहुत सारा। जैसे एक बात करते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का बात करते हैं। ये सिस्मोग्राफ क्या है, ये दोस्तों आपको कमेंट करके बता देना है कि सिस्मोग्राफ का उपयोग कहाँ करते हैं और इस यंत्र का क्या उपयोग है। आपको कमेंट करके आंसर बता देना है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।